हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो सर, आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एसएफएम की स्ट्रेटजी, लास्ट 90 डेज में कैसे स्कोर करें 60 प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन एसएफएम, हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन एसएफएम इन नवंबर 23। एसएफएम देखो बच्चों का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर हैं तो तुम आगे बढ़ जाओगे। कॉन्सेप्ट वीक है तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमेगा ना, मार्क्स नहीं स्कोर हो पाते। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फ्लो में चलता है क्वेश्चन, मार्क्स स्कोर होते हैं। SFM is full of concepts. Try to make concepts stronger. You will get marks automatically. All the chapters are important. This is theory is equally important. बच्चे पूछते हैं सर SFM में कौन सा छोड़ दें। बच्चों SFM में सब कुछ सबसे आता है, सारे चैप्टर्स इक्वली। आप कोई भी पेपर पीछे को उठा के देख लो, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं SFM में। थ्योरी 20 मार्क्स की थ्योरी आती है बच्चों, 20 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट SFM में। सर आपने बता दिया, आपने किससे ली थी क्लासेस? सर मैंने ली थी संजय सराफ सर से, सच बताऊँ तो आपको। फिर मैंने बार में अजय अग्रवाल सर और प्रदीप जगाती सर की मदद से अपनी एसएफएम वगैरह क्लियर करी थी। और आपको पता है मई 23 में एसएफएम कितना हार्ड आया था, बस हो गया मतलब। नोट्स आर रिकमेंडेड ऑफ द टीचर यू आर टेकिंग क्लासेस। डोंट कीप टू मैनी बुक्स, ओनली फॉलोइंग आर मेन बुक, समरी बुक, क्वेश्चन बैंक, थ्योरी बुक। ज़्यादा नोट्स रखोगे ज़्यादा दिक्कत होगी। मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट उतने नोट्स रखो, आपका काम हो जाएगा। तो क्या क्या बताया मैंने? मेन बुक, समरी बुक, क्वेश्चन बुक और थ्योरी बुक, 4 बुक होंगी, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास बच्चे कितने दिन हैं? 90 डेज बचे हैं। 90 डेज में सर हम कैसे प्लान करें? मैंने आपको पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो एफआर वाली देख लो, उसमें मैंने एफआर का बताया। जो एफआर वाली में जो जो गैप्स हैं डेज में, वो एसएफएम और लॉ के लिए दे रखे हैं, तो वो डेज इधर कवर हो जाएंगी। तो आप एफआर और एसएफएम दोनों को मिला के चलोगे, आपका ग्रुप 1 पूरा डन है। तो डेज स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने दी 15 डेज, सेकंड रिवीजन 10 डेज, थर्ड रिवीजन 8 डेज, फोर्थ रिवीजन 6 डेज, फिफ्थ रिवीजन 3 डेज, सिक्स रिवीजन कब होगा? जब लास्ट डे बिफोर एग्जाम। मैंने इधर चैप्टर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। क्या दिया है? चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं। जैसे 15 डेज दिए हैं तो 15 डेज का ये रहा, 15 डेज में हर चैप्टर के लिए कितने कितने। इसमें एक दो छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे, वो आप कभी भी जैसे आपको टाइम मिले कवर कर सकते हो, इतना मतलब वो नहीं है। तो आधे दिन 1 डेढ़ घंटे में हो जाएंगे सारे चैप्टर्स। 15 दिन, 10 दिन, 8 डेज, 6 डेज, 3 डेज। ये फर्स्ट रिवीजन हो गया आपका, ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया आपका, ये फोर्थ हो गया आपका, ये फिफ्थ हो गया आपका। उसके हिसाब से मैंने डेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया चैप्टर्स में, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो पहला रिवीजन हमारा कब तक खत्म हो जाए? 31 अगस्त तक। सेकंड रिवीजन हमारा 20 सितंबर तक। थर्ड रिवीजन हमारा 6 अक्टूबर। फोर्थ रिवीजन एंड फिफ्थ रिवीजन आर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ आपकी मतलब जो आप पढ़ोगे ना एग्जाम से पहले का रहता है बिल्कुल, मतलब ताजी ताजी जो आप पढ़ते हो आपको बहुत रिवाइज होता है। अब मैं बताता हूँ आगे आपको चलना कैसे है। अब ये रिवीजन मैंने बता दी इतने इतने दिन में, इतने इतने दिन में ये चैप्टर्स बता दिए। जो जो आपको चैप्टर्स आपके मॉड्यूल में है, उन चैप्टर को इतने इतने दिन में कवर करो, आपका आराम से एसएफएम हो जाएगा अच्छी तरीके से। एक बात और, थ्योरी साथ में करते रहना बच्चों। आप सोचोगे मैं एंड में थ्योरी करूँगा, नहीं होगी। थ्योरी 20 मार्क्स की है, छूट जाएगी। रोज आधा घंटा 40 मिनट इन्हीं जो अपने 90 डेज है, 15 डेज अगर प्लान में तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले करते रहो, आपका काम हो जाएगा। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा करते रहो। अब आओ लेट्स डिस्कस एसएफएम स्ट्रेटेजी। ये केवल ग्रुप 1 वालों के लिए, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। ये केवल ग्रुप 1 वालों के लिए, जिससे कि मैंने एफआर ऑडिट दे दिया, एसएफएम लो इधर करेंगे, आपका पूरा कवर हो जाएगा। इन एसएफएम ऑल चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, यू कांट लीव एनी। रीड थ्योरी फ्रॉम स्टार्टिंग 1 आवर डेली। मैंने कही आपको थ्योरी शुरू से डिस्कस करते हुए चलना है आपको। ये आपको मैंने डेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जैसे 15 3 डेज फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, आईआरएम, आरएम, पोर्टफोलियो, इनको सबको अच्छे से करना है सारे चैप्टर्स को। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे चैप्टर अच्छे करने हैं एसएफएम में। स्टेप 1 फर्स्ट रिवीजन, मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, वॉच वीडियोज ऑफ फैकल्टी। पहला रिवीजन आपको कैसे करना है? वीडियोस देखनी फैकल्टी की, जिससे आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो आगे के आपके चैप्टर स्मूथ होते जाएंगे, क्योंकि एसएफएम में भी क्या सारे चैप्टर लिंक्ड है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्वेश्चंस करने में ईजी होगा। राइट पॉकेट डायरी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पॉकेट डायरी का यूसेज ये होती है पॉकेट डायरी। इसमें क्या करोगे आप? इधर लिखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर लिख लिए। अगले रिवीजन में आओ, पहले इनको देखेंगे जो इसमें भी कट जाएंगे, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे लास्ट डे पे जब आप जाओगे तो आपके पास थोड़े से क्वेश्चन बचेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा ना वो काम। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है पॉकेट डायरी का। राइट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग गिवन गोइंग डिफिकल्ट इन पॉकेट डायरी। राइट क्वेश्चंस बाय हैंड, रीड थ्योरी। बच्चे क्या गलती करते हैं?
सर हमने देख लिया क्वेश्चन, अब हमारे को तो बस की नहीं है और हो गया हमारा। नहीं, क्वेश्चन हाथ से लिखे करने। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं। एग्जाम में याद तो आएगा कि हाँ ये इस पेज पे था, लेकिन कैसे था वो नहीं आएगा। तो लिखना जरूरी है इसलिए। रीड थ्योरी फॉर फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ। सेकंड रिवीजन, अब आया सेकंड रिवीजन। रिवाइज कॉन्सेप्ट, वॉच वीडियोस फॉर लैकिंग पॉइंट। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सेकंड वीडियो में भी सारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। नहीं, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है उसके लिए देखो, बाकी कॉन्सेप्ट को रीड कर लो। सॉल्व क्वेश्चंस बाय हैंड, राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पॉकेट डायरी। वो मैंने बताया आपको पॉकेट डायरी बनानी है, जिसमें आप क्या करोगे, इधर लिख दोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे फॉरेक्स में आया, फॉरेक्स में आ गए आपके मान लो 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन। अब हर बच्चे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होते हैं। ये अभी क्या चल रहा है मार्केट में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है वो देते हैं, लेकिन हर बच्चे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ो, आपको जो लगता है आपके हिसाब से मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी को एक्स क्वेश्चन सही लगता है, किसी को वाई क्वेश्चन सही लगता है, किसी को जेड लगता है, किसी को दूसरा लगता है। सबके लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होते हैं। तो इसलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट खुद बनाओ। हर चीज़ के लिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम इस ये देगा तो हम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खुद से करना है। रीड थ्योरी, डोंट कीप इट फॉर लास्ट। थ्योरी पढ़ते चलनी है, नहीं तो रह जाएगी, बाद में दिक्कत होगी फिर। थर्ड रिवीजन, रीड कॉन्सेप्ट अगेन, गिव अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो देनी है भैया, टेस्ट सीरीज के बिना कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें क्या आता है। टेस्ट सीरीज दो, पता चलेगी कितना आता है क्या नहीं आता है, उससे पता चल जाएगी कौन से वीक है। फिर अगले रिवीजन में फिर उसको कवर कर लेंगे, तो बेटर है ना हमारे लिए। लगते कितने यार, 3 घंटे लगते हैं टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट देना होता है बस। 1 से 2 दे दो ज़्यादा से, उससे ज़्यादा की रिकमेंडेड नहीं है, उतनी ज़रूरत है। 3 घंटे लगते हैं, सुबह बैठ जाओ, 7 से 10 खत्म कहानी। फिर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहते हैं हाथ से, बिना हाथ से लिखे मत करना, पाप लगेगा बहुत ज़्यादा। सही कह रहे हो सर आप। हम तो अब तक पढ़ते पढ़ते रीड करते करते कर रहे थे, नहीं, लिख के करने हैं। लिख के करोगे आसान हो जाएंगी चीज़ें। एक बार दे दो ना अपना 100%, बार बार करने से क्या फ़ायदा। एक बार दे के ख़त्म करो कहानी, है कि नहीं। अब आया अपना फोर्थ रिवीजन। फोर्थ रिवीजन में क्या करना है, जो हमने ऊपर टेस्ट दिया, अब टेस्ट में जैसे कि सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर था, अब क्या है 45 समझ लो। 45 को हमें 60 पर कैसे लेके आना है, वही तो देखना है हमारे लैकिंग पॉइंट्स क्या है। नहीं तो फ़ायदा क्या टेस्ट का, है कि नहीं। नहीं तो टेस्ट का फ़ायदा क्या है, जब हमको पता ही नहीं चलेगा तो हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। 45 को 60 में कन्वर्ट करना है, चाहे इजी पेपर आए चाहे डिफिकल्ट। देखो, डिफिकल्ट पेपर आ रहा है पूरे इंडिया के लिए आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है पूरे इंडिया के लिए आ रहा है, उसी में सब स्कोर करना है, तुम्हें भी करना है कि नहीं। यस। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का खेल है यार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने बढ़िया होता जाएगा। फोर्थ रिवीजन, मेक एनालिसिस ऑफ ए टेस्ट गिवन, चेक लैकिंग सब चैप्टर्स एंड वर्क अपॉन इट, रीड कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस बाय। एक और चीज़, इसको स्टार मार्क कर लो, लिख लो, बुक पे कहीं भी लिख लो, आरटीपी एमटीपी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था एफआर की आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरटीपी। एमटीपी में तो मैंने देखा है ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मोस्टली कम होते हैं। क्वेश्चन पेपर पिछले अटैम्प्ट से देख लें, जैसे अभी मैंने मई 23 में दिया था, तो उसमें कौन सा जुलाई 23 का अटैम्प्ट था शायद, नहीं नवंबर 20 का, हाँ नवंबर 20 का अटैम्प्ट था। उसके क्वेश्चन 20 मार्क्स प्लस का रिपीट हुआ था पेपर, 20 मार्क्स प्लस मैटर करते हैं। तो मैंने तो नहीं देखा था, अब क्या कर सकते हैं नवंबर 20 का, मैंने मई 22 से देखे थे सारे पेपर, उसके आगे के सारे। तो नवंबर 20 के जैसे एग्जाम आ गया, ऊपर से मतलब सॉल्व ही करना है, क्वेश्चन देख लो, कोई नया लगे तो उसको सॉल्व कर लो। जैसे अभी उसमें क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन में आया था, उसका लास्ट में जो टॉपिक है उस चैप्टर का, उससे आया था। फिर आता है अपना स्टेप 5, फिफ्थ रिवीजन, चेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड इन ए पॉकेट डायरी। इस वजह से तो मैंने बताई थी आपको पॉकेट डायरी, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी पॉकेट डायरी बिल्कुल छोटी होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस पता लगते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है पॉकेट डायरी को। रीड थ्योरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब मैं क्या कहूँगा आपको, पहले तो आपने सारी रीडिंग कर ली, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी को याद करना चालू करो। बेटा देखो, रीड करने से कुछ नहीं, याद करके एग्जाम में लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, याद करनी है इसलिए। अब आया खेल, इसे कहता हूँ मैं खेल, 1 डे बिफोर एग्जाम। ओहो सर डर लग रहा है, आपने तो अभी से डरा दिया। कवर कॉन्सेप्ट एंड चेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, मैराथन भी देखते हैं, मैराथन देख लो अगर आपको ठीक लगे तो, या फिर सेल्फ स्टडी करना मैं कहूँगा रिकमेंडेड है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है हर बच्चे के लिए, क्योंकि मैराथन में क्या होता है, टीचर अपने हिसाब से चलता है,
मैराथन में सारे कॉन्सेप्ट कराता है टीचर। सेल्फ स्टडी में खुद के बेसिस पे करो, तुम्हारे को जो लगता है उसके हिसाब से। डोंट पैनिक इफ योर थिंग्स आर लेफ्ट, इट हैपेंस विद एवरीवन। सर हम 7 बजे आ गए पेपर देके, हमने चालू किया, हमारा तो फॉरेक्स ही नहीं खत्म हुआ रात को 12 बजे तक, अब हम आगे कैसे करें? कोई बात नहीं, फॉरेक्स को जितना हो गया उतना करो, बाकी थोड़ा स्पीड में करना चालू करो, धीरे 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 धीरे। आपके एंड आपको पूरा अगला दिन मिलेगा, उसके अगले दिन की सुबह मिलेगी। थ्योरी सुबह सुबह करना, पिछले दिन तक सारे क्वेश्चन वगैरह कर लेना, सारे चैप्टर्स के, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा लास्ट डे पे कैसे रिवीजन करना है। अब लास्ट डे की मत सोचो, अभी 3 महीने पहले 15 दिन में बांटो, फिर 15 दिन में बांटो, फिर 15 दिन में, धीरे 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 छोटे छोटे टारगेट्स में बांटोगे, आपका काम होता चला जाएगा। फिर मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा, ये तो अपनी टैगलाइन है, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। दोस्तों करना तो पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। देखो सीए की जो डिग्री है ना, जब आप बन जाओगे उसके बाद की जो वैल्यू है उसको किसी से तोड़ नहीं सकते। जो रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, वो जो अपना होगा सब कुछ, मतलब। जय हो।